नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का तमाशा दिन रात चल रहा है, उसमें सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो या इस तरह की तमाम फिल्में जो बीच में आई, उनका सिर्फ एक और एक उद्देश्य था हिंदू मुसलमान करना, मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाना और इसके बहाने बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाना और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना। भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो उसके बहुत सारे हाथ होते हैं। जैसे कहते थे ना, रावण के 10 मुंह होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे हाथ और बहुत सारे मुंह हैं। एक तरफ बाबा लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉल्स हैं। देश भर में ऐसे सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस खुले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के कहे जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोल कोई निभा रहा है इस समय, तो फिल्में निभा रही, क्योंकि फिल्मों में जो कुछ होता है 3 घंटे आप कैद होते हैं, बिल्कुल सिनेमा हॉल के अंदर सब कुछ चल रहा होता है और वो आपको बिल्कुल रियल लगता है। वो आपके दृश्य जो होते हैं, विजुअल्स जो होते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। और ऐसी ही एक फिल्म अभी आई है, धुरंधर। मैं धुरंधर की कहानी वगैरह पर बहुत नहीं जा रहा हूं, ये कितनी फर्जी फिल्म है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि रिलीज से पहले इस पर कानूनी विवाद हुआ था। भारतीय सेना के अशोक चक्र से जो डेकोरेटेड ऑफिसर थे, मेजर मोहित शर्मा, जो कश्मीर में शहीद हुए थे, उनकी फैमिली ने, उनके माता पिता ने बाकायदा कोर्ट में केस किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था कि यह फिल्म जो है उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है और बहुत गलत तरीके से दिखाती है और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद इस सिनेमा के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि मेजर रोहित शर्मा के जीवन पर यह फिल्म आधारित नहीं है, यानी अगर किसी के जीवन पर आधारित नहीं है तो उनके दिमाग में जो कल्पनाएं उपजी हैं उससे यह फिल्म बनी है और इसमें वही किया है उन्होंने जो वो करना चाहते थे। अब जो ताजा खबर है वो ये है कि गल्फ के कई देशों ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है, जैसे बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों ने, जो जीसीसी के मेंबर्स हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, इन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बैन करने का बहाना तो यह बनाया गया है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि बैन जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि यह पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। यह मैं बहुत क्लियरली इसलिए कह सकता हूं कि ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, इनका कोई पाकिस्तान से ऐसा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। और चलिए एक बार मान लें कि ये जो कह रहे हैं वही सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को इनका समर्थन ऐसा मिल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म जो है वो वहां पे नहीं चल पा रही है। अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म वहां नहीं चलती तो गदर जैसी फिल्म भी वहां पर नहीं चली होती, लेकिन आप जानते हैं गदर वहां पर चली है। अब वहां फिल्म नहीं चलने से फिल्मकार को क्या नुकसान होगा, डायरेक्टर साहब को क्या नुकसान होगा, वो मेरा टेंशन नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अरब देशों में जिस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बन रहा है वो इस फिल्म के बाद और तेज होगा। यानी इस फिल्म से देश के अंदर नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को भले फायदा हो जाए, लेकिन देश के बाहर भारत को नुकसान होगा। और यह मजेदार है कि नरेंद्र मोदी जी ओमान जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इथियोपिया जा रहे हैं और साथ में नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन जा रहे हैं। लगातार बेचैन हैं गल्फ के साथ रिश्ता बनाने में। लेकिन एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाइए, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों से रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। यह सारा खेल चलने वाला नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे चाइना ने इसका फायदा उठाकर अपने लिए पूरा रास्ता खोल लिया है। लेकिन पहले बात धुरंधर की। धुरंधर जब फिल्म आई थी तो ऋतिक रोशन ने इसकी आलोचना की थी। 11 दिसंबर 2025 को इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लिखी और डिटेल स्टोरी लिखी और उसमें कहा कि इसमें सिनेमाई कौशल जो है, सिनेमैटिक्स जो है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जो पॉलिटिक्स है वो गड़बड़ है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसके बाद ऋतिक रोशन की जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई। आजकल माहौल यही है कि कोई सच बोल दे, कोई हकीकत की बात कर दे तो उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। मैं भी यहां पर वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाए और हो सकता है कि इस फिल्म के जो मालिकान हैं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर वगैरह लोग हैं, वो लोग ही इस तरह की ट्रोलिंग करवा रहे हो। कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में पैसे लेकर आदमी कुछ भी करता है तो कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद सोचिए ऋतिक रोशन जैसे स्टार को वो पोस्ट हटानी पड़ी और वो पोस्ट हटाने के बाद उन्होंने फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट को पोस्ट किया और तारीफ की। लेकिन मेरा एक दूसरा मसला है जिस पर बात करने के लिए आज मैं बैठा हूं और वो मसला है बलूचिस्तान का। पहले तो यही बात कर लें कि इस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें संजय दत्त कहते हैं मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बलूच पर नहीं। जाहिर है ये जो डायलॉग है वो बलूचों को अविश्वसनीय भी दिखाता है और आतंकवादी भी दिखाता है। इस पर बलूचिस्तान के लोग बहुत नाराज हैं। मीर यार बलूच जो हमेशा से भारत के समर्थक रहे हैं, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने भारत का समर्थन किया था, वो बीएलए के चीफ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चीफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि इस तरह की बात बलूचों के बारे में कैसे की गई। दरअसल बलूचिस्तान को लेकर हिंदुस्तानी फिल्मों में इस तरह के फिल्म मेकर जो नौटंकी दिखा रहे हैं उससे भारत का जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इनके समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए, भारत कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनको पाकिस्तान सरकार पालती है और वो आतंकवादी संगठन आते हैं भारत के अंदर और भारत के अंदर आने के बाद वो आतंकवाद फैलाते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो आतंकवाद है उसको पाकिस्तान पोषित करता है, उसको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये आरोप भारत सरकार बहुत लंबे समय से लगाती आ रही है और इस आरोप में बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं। जम्मू कश्मीर में 90s के दौर में जो आतंकवाद चला है उसमें पाकिस्तान के रोल को लेकर पहले बहुत बोल चुका हूं, लिख चुका हूं मैं, उसको कोई नहीं छुपा सकता है, चाहे जियाउल हक हो या उनके बाद की सरकारें हो। उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जगह दी है, पनाह दी है और स्पॉन्सर भी किया है। जब भारत दुनिया से यह कहता है तो दुनिया की नजर में भारत जो है एक विक्टिम की तरह आता है कि देखिए इनको आतंकवादी भेजकर परेशान किया जा रहा है। अब यहां पर आप देखिए बलूचिस्तान का मामला। पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको भारत समर्थन देता है, लगातार उसका दावा रहा है। दावा कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया का हर देश अपने दुश्मन देश के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करता है। किसी भी देश का जो दूतावास होता है वहां आप चले जाइएगा तो वहां 2-4 लोग ऐसे होंगे जो जासूसी का काम करने आते हैं और दूसरा जो देश है उसके बारे में जानकारियां हासिल करना, वहां जो विरोधी हैं उनको भड़काना, मदद करना, ये पूरी दुनिया में चलता है। अब बलूचिस्तान को लेकर चाहे वो बार्ड ऑफ ब्लड हो, चाहे धुरंधर हो या इस तरह की जो फिल्में हो, वो क्या दिखाती हैं? वो इस चीज को उरिया कर देती हैं, बेपर्दा कर देती हैं कि भारत की सेना ऑफिशियल तौर पर अपने लोग भेजकर बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है उसकी मदद करती है। अब एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के, लेकिन जरा बाहर से देखिए कि दुनिया के देशों में आपकी क्या इमेज बनती है। दुनिया के देशों में इमेज यह बनती है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी भेज रहा है तो आप भी तो बलूचिस्तान में आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जब मैं बार्ड ऑफ ब्लड देख रहा था तो मेरा सर घूम गया कि ये तो राष्ट्र विरोधी फिल्म घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में कोई हस्तक्षेप नहीं करते और ये फिल्म दिखा रही है कि भारतीय सेना के ऑफिशियल जो हैं वो बलूचिस्तान में मदद कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की या इस तरह के जो वहां पर अलगाववादी संगठन है। धुरंधर इसी तरह की फिल्मों की श्रेणी में अगली फिल्म है जो भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान माहौल बनाने के नाम पर, शोर मचाने के नाम पर दरअसल दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करती है। मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, वरना गल्फ कंट्रीज में हिंदी फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं, लोग म्यूजिक वगैरह सुनकर देखने जाते और उनके दिमाग में यह पिक्चर बनती कि भारत भी आतंकवादियों को पनाह देता है, भारत भी आतंकवादियों की मदद करता है। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों से हमारी कितनी भी मोहब्बत हो, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर कितनी भी हमदर्दी हो, दुनिया की निगाह में तो वो आतंकवाद है। वैसे ही जैसे बहुत सारे लोगों की हमदर्दी कश्मीर के लोगों से है, वैसे ही जैसे बहुत सारे लोगों की हमदर्दी उन लोगों से है जो कश्मीर में बंदूक उठाए घूम रहे हैं, लेकिन हमारी या दुनिया की निगाह में तो वो आतंकवादी हैं। तो बलूचिस्तान में भी जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं वो दुनिया की निगाह में आतंकवादी हैं और आप एक फिल्म बना रहे हो कि उन आतंकवादियों को भारत सरकार मदद कर रही है। अब आप ये बताओ, ये फिल्म भारत के समर्थन में है या देशद्रोही फिल्म है, भारत के मुखालिफ फिल्म बनी हुई है? हालत यह है कि गोदी मीडिया इस फिल्म को कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सुधीर चौधरी
करोड़ों लेकर गए थे डीडी न्यूज में, जो भारत सरकार का अपना समाचार चैनल है। वहां वो एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं इसको देखकर, फिल्म को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी भी धुरंधर देख रहे हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और वो अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह क्लिप विकांशु तोमर नाम के एक व्यक्ति की है, जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर हैं, इंडियन है, यानी डीडी न्यूज पर फर्जी खबर, सीधा झूठ फैला रहे हैं। वैसे ही हमारा गोदी मीडिया लाहौर पर कब्जा करके, कराची पर कब्जा करके, आसिम मुनीर को मार के और गिरफ्तार करके और पता नहीं क्या क्या करके जो 4 रोजा जंग चली है पाकिस्तान के संग, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उसके दौरान अपनी जबरदस्त बेइज्जती करवा चुका है। दुनिया के सामने बता चुका है कि हमसे बड़ा झूठा और हमसे बड़ा फर्जी खबर चलाने वाला चैनल सारी दुनिया में नहीं है। जो चैनल अपने आप को सबसे तेज होने का दावा करते थे, वो सबसे फर्जी साबित हुए। सारी फर्जी खबरें चलाई, कराची पे कब्जा हो गया, हमारी सबमरीन कराची के अंदर घुस गई, आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया, शहबाज शरीफ भाग गया। इस तरह की घटिया खबरें चलाकर, झूठी खबरें चलाकर सारी दुनिया के सामने हमारी निगाहें नीची करवाई गोदी मीडिया ने। और अब आप देखिए कि धुरंधर फिल्म के बहाने डीडी न्यूज पर शो चलाया जाता है और उस शो में सुधीर चौधरी एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर को दिखाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग धुरंधर का मजा ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की फिल्म का गोदी मीडिया क्यों प्रचार कर रहा है, क्योंकि इससे सरकार के नैरेटिव का फायदा होता है। इससे हिंदू मुसलमान का जो नफरत का मामला है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए, आप दिखाते पाकिस्तान है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि असल में आपके निशाने पर मुसलमान होते हैं। अब पाकिस्तान का कोई आदमी है, उसका जो नाम होगा वैसे मिलते जुलते नाम आपको हिंदुस्तान में भी मिल जाएंगे। कोई अमेरिकी अगर हिंदू नागरिक है तो उससे मिलते जुलते नाम आपको दिल्ली और पूरे देश में मिल जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान में भी कोई मुनीर आलम हो सकता है, हिंदुस्तान में भी मुनीर आलम हो सकता है, पाकिस्तान में भी कोई जान मोहम्मद हो सकता है, यहां भी कोई जान मोहम्मद हो सकता है। एक जैसे नाम होते हैं। अब उन नामों को आप भयानक विलन दिखाएंगे, भयानक हिंसक दिखाएंगे, भयानक भ्रष्ट दिखाएंगे और उसके सहारे छवि ये बनाएंगे कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। और इस तरह से सरकार का आप काम करेंगे। ये सारी फिल्में वैसे ही लगातार काम करती हैं और यही वजह है कि जो भी इसकी आलोचना कर रहा है उसको लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जैसे प्रख्यात फिल्म क्रिटिक है अनुपमा चोपड़ा। अनुपमा चोपड़ा ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए धुरंधर की समीक्षा लिखी और एक निगेटिव रिव्यू लिखा, खराब फिल्म बताया इसको। उसके बाद उनकी इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई कि हॉलीवुड रिपोर्टर मीडिया को उनकी समीक्षा को हटा देना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा के अलावा सुचरिता त्यागी हैं, उन्होंने भी फिल्म की आलोचनात्मक समीक्षा की, कड़ी ट्रोलिंग उनकी भी हुई। आरफा खानम शेरवानी ने, जो जानी मानी पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद एक वीडियो बनाकर बताया कि कैसे ये फिल्म मुसलमानों से नफरत पर पूरी तरह आधारित है। आरफा का नाम ट्रेंड कराया जा रहा है, लगातार आरफा को ट्रोल किया जा रहा है। तो जो भी सच बोलने की कोशिश करेगा उसको ट्रोल किया जाएगा, उसको डराया धमकाया जाएगा, उसको इतना परेशान किया जाएगा कि वो अपने वीडियो हटा ले, अपने सवाल हटा ले, अपनी रिव्यू हटा ले। इस तरह से ये फिल्में एक तानाशाही दौर का निर्माण कर रही हैं, जिसमें इन पर कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी जो करे उसको सीधे देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव मसले पर घटिया तरीके से बात करके एक तो बलूच लोगों के अंदर भारत के प्रति नाराजगी भर रही है। बलूच लोग जो भारत से मोहब्बत करते हैं, उनके मन में ऐसी भावना आ रही है कि देखो भारतीय हमें क्या समझते हैं। और दूसरा, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है, यह दिखा के कि भारत की सेना डायरेक्टली ऑफिशियली उसकी मदद करती है, पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान जो दुनिया भर में कहता है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, उस बात को ये लोग विजुअल्स के माध्यम से सही साबित करते हैं। अब इन सबका नुकसान क्या हो रहा है, आप ये सोचिए। भारत तालिबान के करीब गया है, इजराइल के करीब गया है और इन सब के चलते मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो भारत से लगातार दूर हो रहे हैं और पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। मैं 3 छोटे छोटे देशों का नाम ले रहा हूं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनका पाकिस्तान और चीन के साथ नया रिश्ता बना है, शानदार रिश्ता बना है और एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड सर्कल बन रहा है, जिसमें सेंट्रल एशिया के ये जो देश हैं वो लगातार चाइना के साथ ट्रेड ब्लॉक बना रहे हैं। जो आपके ट्रेडिशनल दोस्त हैं वो आपसे लगातार दूर होते जा रहे हैं।
पाकिस्तान से तो खैर जो आपका रिश्ता है वो है ही, ये अलग बात है कि आप गए, नवाज शरीफ की अम्मी को आपने शाल पेश किया और भी जाने क्या क्या लेके गए, सारा तमाशा हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो आपके रिश्ते बने वो तो दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। आपके नेपाल के साथ रिश्ते खराब हो गए, आपके बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो गए, आपके मालदीव के साथ रिश्ते खराब हो गए। भूटान भी चाइना के ज्यादा करीब है। सेंट्रल एशिया के देशों या मिडिल ईस्ट के देशों, ये सब चाइना के करीब जा रहे हैं। टर्की सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेता है। अमेरिका F-16 पहले ही दे चुका है पाकिस्तान को, अब उसको अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है। और आप कभी पुतिन की गोदी में बैठने की कोशिश करते हैं, कभी आप जाके ट्रंप की गोदी में कोशिश करते हैं बैठने की, तो पहले ही अपनी इन हरकतों से, इस्लामोफोबिक विचारधारा से आपने अपने करीबी दोस्तों को दूर कर दिया है। अब ये जो फिल्में बन रही हैं और जिन फिल्मों को आपके लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने के अलावा कुछ और नहीं करेंगी। ये लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, धर साहब अरबपति बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का जिस तरह से नुकसान हो रहा है उस पर तो हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उस पर तो हमें बोलना पड़ेगा, या आप ही बताइए कि ट्रॉल्स के डर से चुप बैठ जाए। मैं तो नहीं बैठ सकता। आप बताइएगा कमेंट में कि क्या आप चुप बैठेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।